ओम शांति। 24 मार्च 2024 आज की अव्यक्त मुरली। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। हम आज इस मुरली का मंथन कर रहे हैं। रोजाना हम मुरली का मंथन करते हैं, प्रातः 6 बजे, सायं 4 बजे। आप भी इस मंथन में सहयोगी बन सकते हैं। इसके साथ साथ हम शाम को 5 बजे सहज राजयोग पर भी प्रदर्शनी का जो कोर्स है उसके ऊपर भी मंथन करते हैं, तो आप सभी उसमें भी जुड़ सकते हैं। तीनों प्रोग्राम्स के लिए लिंक एक ही है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक पर जुड़ सकते हैं। और यदि आपको लिंक प्राप्त नहीं हो रहा है तो ये व्हाट्सएप पर नीचे व्हाट्सएप नंबर चलती हुई लाइन में दिखाई दे रहा है, आप उस पर अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं और लिंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ YouTube पर भी लाइव का लिंक दिया हुआ है। आप YouTube पर भी लाइव चैट पर अपना जो भी सुझाव हो, अपनी जो भी बात हो, आप लिख सकते हैं। या बाद में आप वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में कोई सुझाव आता है, कोई प्रश्न आता है, तो आप उसमें भी लिखकर भेज सकते हैं। अच्छा, ये जो मुरली है ये रिवाइज हुई थी 13 मार्च 1998 को चली थी। आज हम उसे रिवाइज कर रहे हैं। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, जो संसार में सबसे पवित्र है, जो संसार में सबसे ऊंचे हैं, जो संसार में सबसे धनी है, रिचेस्ट है पूरे संसार में, उन बच्चों को, वर्ल्ड में उन बच्चों को, चारों तरफ के बच्चों को देख रहे हैं। चारों तरफ के कौन से बच्चे देख रहे हैं? हाँ जी, जो सबसे पवित्र हैं, सबसे ऊंचे हैं और सबसे अमीर हैं। चाहे साकार में सन्मुख बैठे हैं, चाहे दूर बैठे, दिल से समीप है। चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा ना बना है और ना बनेगा, ना बन सकता है। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहें। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रलब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन, मन, धन, संबंध, संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। साथ में आत्मा भी पवित्र है। शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो। ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। मन, वचन, कर्म, मन, वचन, कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। लाइन समझ में आई है? तन, मन, धन, संबंध, संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र। तन भी पवित्र हो, मन भी पवित्र हो, धन भी पवित्र हो, संबंध, संपर्क भी पवित्र हो, आत्मा भी पवित्र हो, शरीर भी बनते हैं लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो।
इस पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक, एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म नहीं, अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र हो, आत्मा भी पवित्र हो, ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। कब? जब मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होंगे तब तन भी पवित्र होगा, मन भी पवित्र होगा, संबंध संपर्क भी पवित्र होगा, सब कुछ तन मन धन संबंध संपर्क आत्मा भी और शरीर भी सब पवित्र होंगे। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो, अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो, अभी बने हैं व बन रहे हैं। बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल्प पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है। पक्का या थोड़ा थोड़ा? पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है? पक्का। थोड़ा थोड़ा चलता है नहीं, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। इतना निश्चय है ना कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे। तो होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचे हैं, हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। जब हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं साकामी राजे थे, अब तो नहीं है, अब तो नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन ये पूज्य नहीं बनते, लेकिन ये पूज्य नहीं बनते। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते, नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो, भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते हो, तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो। साथ में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, साथ में क्या हो? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। आपका टाइटल ही है पद्मा पदमपति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आपका जो खजाना है, उनके पास अरबपति हैं, अरबों खरबों रुपया उनके पास है, परंतु वो ये खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो जो अनुभव करते हो, वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम, हमारे कदम में पदम है। कदम में पदम है या 100 है? पदम है या 100 है? 1000 है। ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनियर अरबोंपति खरबोंपति भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। कदम में कितने टाइम लगेंगे? कितना टाइम लगेगा? कदम उठाओ, कितना समय लगता है? सेकंड। चलो 2 सेकंड। कह दो, अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हुए? हिसाब करो। ऐसा कोई मिलियनर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? इतनी कमाई करे? ऐसा कोई होगा तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड होना। और आपका ऐसा खजाना है जो आज भी नहीं जला सकती, जो आग भी नहीं जला सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा खा नहीं सकता। और दुनिया की चीजें
दुनिया का अरबों खरबों रुपया चोर लूट ले जाएगा, राजा खा जाएगा, आग जला देगी। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त होता है। तो अपना ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है, हाँ या ना? पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं, पीछे वाले आराम से बैठे हो ना, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं, लेकिन आप बैगर टू प्रिंस हो, बैगर भी हो और प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बैगर, सब कुछ त्याग करना माना बैगर, कुछ भी मेरा नहीं, तब हम बैगर बनते हैं। सर्व प्राप्तियां अर्थात प्रिंस। बैगर से क्या बन जाते हो? प्रिंस। बैगर का मतलब सब कुछ त्याग दिया और प्रिंस का मतलब सारी दुनिया का मालिक बन गया। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है। त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरा के बजाय तेरा किया। मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे की बजाय तेरा किया। मेरे की बजाय क्या कर दिया? तेरा किया। एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे ये त्याग क्या है? भाग्य के आगे ये त्याग क्या है? छोटी बात है या बड़ी? थोड़ी बड़ी भी है, कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को भी बड़ा करना। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए। कितने हिमालय? 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई। राई भी नहीं, राई भी हार्ड होती है, वो चोट पहुंचा सकती है। रुई खाने की ना, एक मैं रोमन मतलब रुई को 100 मन ले जाऊंगा। देखा 100 मन का वजन कितना हो गया? वजन कहाँ जाएगा? वो रुई हल्की होती है, उसने कहा इसको तो 100 मन उठा लूंगा। वो तो जब वो 100 मन करेंगे तो वो तो बहुत सारी हो जाएगी ना, वजन हो जाएगा। वजन तो उतना 100 मन तो 100 मन ही होगा ना वजन। जो रुई सेकंड में उड़ जाए, सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं चलना। मानने से कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा? एक होता है जानना, एक होता है मानना, तीसरा होता है समझना, और चौथा होता है अनुभवी बनना। अनुभव, चलना, अनुभव करना। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। मेरे को तेरा कर दो, जो कुछ मेरा है वो किसका है? बाबा। ये नहीं कहने के लिए बाबा का यूज मैंने करना है, बाबा का ही है। फिर उसका नुकसान होगा तो आपको दुख नहीं होगा। यदि उसको मेरा समझते होंगे तो दुख होगा। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया। तेरा तुम ही जानो, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। इसमें फायदा है ना, इसमें फायदा है ना। न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वे विश्व के प्यारे बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं, वर्तमान भी है। भविष्य प्राप्ति नहीं, वर्तमान भी है। एक सेकंड में अनुभव किया भी और करके देखा भी। कोई भी बात आ जाए, तेरा कह दो, मैं मान जाओ और तेरा समझ कर करो, तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता। अनुभव है ना, सभी अनुभवी बैठे हो ना। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना।
63 जन्मों की आदत है, तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो और मेरा मान गए। फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती। लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वे बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है। भाई आप मेरा कहने की मेरे को आदत पड़ी हुई है, क्या करूं, मैं छोड़ नहीं सक रहा हूं, तो क्या करें बताओ। हाँ जी, कोशिश नहीं कहते मेरा बोलो, परंतु किसे बोलो। हाँ, और किसी को मेरा नहीं बोलना। आप मेरा बोलो, कोई बात नहीं है। आपको मेरे की आदत है, कोई बात नहीं है, परंतु मेरे शब्द को सारा दिन प्रयोग करो। परंतु क्या बोलो, मेरा बाबा, मेरे बाबा के बच्चे, मेरे बाबा की भंडारी, मेरे बाबा का, मेरे बाबा का, मेरे बाबा का। मतलब मेरा कहने से आपका पेट नहीं अच्छी आदत पड़ी हुई है तो बोलो, परंतु बोलो मेरे बाबा का, बस मेरा नहीं बोलो। मेरा परिवार नहीं, बीच में एक बाबा और लगा दो, बस। मेरा परिवार नहीं, मेरे बाबा का परिवार। मेरा तन नहीं, मेरे बाबा का तन, मेरे बाबा का भंडारा। आसान हो गया, मुश्किल है? आसान। मेरे को तेरे में बदल नहीं, आप कहो मेरा बोलो, तेरा मत बोलो, तो बीच में बाबा लगा दो। मेरे के साथ बाबा लगा दो। मेरे बाबा का सेंटर, मेरे बाबा का, मेरा सेंटर नहीं, मेरे बाबा का सेंटर, मेरे बाबा का शरीर, मेरे बाबा का भंडारी, मेरे बाबा का, मेरे बाबा का। आप तेरा तेरा कहने में दुख आता है ना। एक को सुनाते हैं ना, वो बढ़िया होता है, वो डूब रहा होता है, तो दूसरा बाहर से आता है, हाथ दे दे, वो ना देवे हाथ, ठीक है नहीं, फिर सोचे तो बढ़िया है, बोला मेरा हाथ ले ले, हाँ फट पकड़ लिया, क्योंकि उसको तो लेने की आदत है, वो देना तो जानता नहीं है ना बढ़िया, तो अपना हाथ नहीं दिया और उसने कहा अच्छा तुम मेरा हाथ ले ले, हाँ फट पकड़ लिया। बोले ये तो मैं कर लूंगा काम, लेने वाला काम तो करना ही करना है ना। कहना ही, मतलब पहलवान था, एक बढ़िया था, वो पहलवान और बढ़िया दोनों भिड़ गए। तो पहलवान था, वो बढ़िया बेचारा कमजोर था, उसने क्या काम करा, उसके कान में जरा सी कह देनी कि तू 10 लाख दे दूंगा, तू मतलब है का मेरे को जीता दे। हाँ जिता दे। उसने कहा यार मेरे को तो कई कुश्तियों में 10 लाख ना मिलेंगे, इसको एक ही कुश्ती में 10 लाख मिल रहे हैं। बात भी ठीक है, हो गया। सिवे जा रहा था उसके घर, कोई चैन कही थी कि भाई मेरे को 10 लाख, मैं तेरे को 10 लाख दे दूंगा। तो कहने लगा वो तो मेरा दाव था दाव था मेरा तो मेरा बाबा कहो, आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो, अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। रशिया वाले एक डॉल लाते हैं ना, तो डॉल में डॉल, एक में डॉल हो जाती है, एक डॉल हो जाती है। ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो, खत्म। डोल में डोल क्या, जैसे डब्बे लेने जाओ ना, एक डब्बा होता है बड़ा, फिर उसके अंदर छोटा डब्बा, उससे छोटा डब्बा, उससे छोटा डब्बा, उससे छोटा डब्बा, मतलब एक ही डब्बे में ढेर सारे डब्बे रखे जा सकते हैं ना, देखा होगा ना। तो बाबा कहते एक मेरा बाबा में सारे बाबा में सारी बातें तेरे तेरे में करने की जरूरत ही नहीं है। अनेक मेरा समा दो, खत्म। ये कर सकते हो, करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। अभी 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 कभी कभी है, सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें नंबरवार है, नंबरवार भी है, A1 भी है, A1 भी है, नंबर 1 भी है, A1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी है।
तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो, मैं बाप की होली, मैं बाप की होली। बन गए परमात्म परिवार की होली, अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई। अभी क्या करना है? अभी जलाना है या जला दिया? इसमें हाँ नहीं कहते, इसमें हाँ नहीं कहते, सोच रहे हैं। देखो भक्ति मार्ग में भी जो उत्सव मनाते हैं यादगार हैं, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले जलाना है फिर मनाना है, पहले मनाना फिर जलाना नहीं, पहले जलाना है फिर मनाना है। पहले होलिका जलाएंगे फिर मनाएंगे। पहले भस्म करो। क्या भस्म करो? अशुद्धि को, कमजोरियों को, बुराइयों को जलाओ और फिर मनाओ। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया है ना, अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है, उसको जलाना है। अभी कुछ न कुछ अभी गांठ बांध के रखा हुआ है, तो बहुत पहले जला दिया ना, अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है। पांडवों के बुशर्ट या चोला पहनते हैं, उसको कुछ कोना रह गया, तो साड़ी का कोना तो नहीं रह गया। वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उससे उस मनाने से शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, वे तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया है। मनोरंजन के रूप में मनाना वो अलग चीज है। ये तो संगम युग है, और संगम युग किसका युग है? ब्राह्मणों, मौजों का युग। संगम युग है मौजों का युग। इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो, और मनाओ, खूब मनाओ। लेकिन परमात्म रंग में रंग जाना, अर्थात बाप समान बन जाना, ये है रंग में रंग जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना, व अव्यक्त परिस्थितिपन का अनुभव करना, ये है रंग में रंग जाना। रंग में रंग जाना। कर्म करो, लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो, ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, आपने ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन जाए। जैसे मन को जहां जिस स्थिति में स्थित करने चाहो, वहां सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए, ऑर्डर में तो नहीं हुआ, कंट्रोल में तो नहीं रहा। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ। ऐसे कंट्रोलिंग पावर है, या सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, उसमें ही टाइम चला जाएगा। सोचते रहो अशरीरी हो जाऊं, फिर को नहीं, अभी नहीं, अशरीरी हो जाऊं। होंगे तो तब जब आपका दृढ़ निश्चय होगा कि अब इस शरीर से अलग हो जाओ, फिर आप शरीर से अलग हो जाएंगे। बुद्धि ने ऑर्डर कर दिया कि अलग हो जाओ, तो अलग हो जाएंगे। बुद्धि ऑर्डर नहीं करती तब तक नहीं होगा। क्या सिंपल सी बात, एकदम बहुत साधारण तरीके से बाबा समझा देता है, उसमें ही टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत भिन्न पोज बदलते रहते हैं, बाप देखते रहते हैं, सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ, मैं हूं तो आत्मा, शरीर तो हूं नहीं, आत्मा ही हूं। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी इस सोच में
अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की। आत्मा बनना है, मैं आत्मा ही आई थी, हाँ मैं हूं तो आत्मा। तो ये क्या हो रहा है? ये युद्ध हो रहा है। अपने मन को ऑर्डर किया, सेकंड में अशरीरी हो जाओ। ये तो नहीं कहा सोचो अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय प्रमाण, इसी समय इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ले आ सकती हैं। इसलिए एक होली शब्द को याद करो तो भी ठीक है। होली बीती सो बीती, होली बाप का की बन गई। और क्या बन गई? होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो। एक होली शब्द जब बोलो तो उसके अर्थ 3 होली, ठीक है? मैं बाबा की हो गई। दूसरा है होली, बन गया, हो गया, ठीक है? और तीसरा क्या है? पवित्र। तीसरा होली क्या है? वर्णन नहीं करो। हाँ, होली माना बीती सो बीती, जो होली मतलब जो बीत गया। हाँ, बीती सो बीती है, ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो, नहीं। अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ कि जो होना था वो हो गया। आगे का हम देखिए क्या करना है, ठीक है? अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। सोचा और हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहो, नहीं। जो सोचा वे हो गया, बन गए, स्थिति हो गई। बाप दादा ने ड्रिल कराई। बाप दादा ने क्या कराई? ड्रिल। बस 1 सेकंड में अशरीरी भाव। अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्वयं परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांत मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है तो जितना तीव्र गति से दुख ही लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। बाप को तो पुकारते ही हैं, लेकिन आप पूज्य देव आत्माओं को भी किसी न किसी रूप से पुकारते रहते हैं। तो हे देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को साकाश दो। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकालें जो सबके दुख समाप्त हो जाएं, साधन सुख के साथ दुख भी देते। और जो साइंस के साधन है, जितना वो सुख देते हैं उसके साथ वो क्या देते हैं? अंदर के कमरे को ठंडा करते हैं तो बाहर का टेम्परेचर बढ़ा देते। एसी चलाओ, अंदर ठंड तो बाहर गर्मी, तो बात तो वही के वही है।
बस सिर्फ लेकिन दुख ना हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसका सोचते जरूर हैं, लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है। स्वयं की आत्मा में क्या नहीं है? अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है। तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं? खुद अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे अनुभव कराएंगे? लेकिन आप सबके सुख का, शांति का, सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है? ये भी चेक करो। जमा तो होता है, लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम होता है। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा? कमाया और खाया। ऐसा तो नहीं है 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना ही गंवाया, इतना ही गंवाया। जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़ा, ऐसा अकाउंट तो नहीं है। ऐसे ही कमाया और खाया या वह अपने प्रति ही लगाकर खत्म किया तो 21 जन्म के लिए जमा किया ना। तो 21 जन्म के लिए जमा किया क्या? क्या किया? जमा किया, क्या किया? जमा की तो खुशी है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला। खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। खर्च कितना किया? जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च को भी देखो। जमा का खाता भी है, देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया? दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वो खर्च नहीं है। वो खर्च नहीं, वो जमा के खाते में जमा होता है। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, है सहज। अगर हर कदम में कौन समाया हो? अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो कि हर कर्म वह कदम ब्रह्मा बाप समान रहा, ब्रह्मा बाप समान रहा। अनुभवी हो, जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से कर्म किया, और अगर अभी कोई विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है।
वैसे अभी विकर्म तो कोई होना नहीं चाहिए। वे तो टाइम अभी बीत गया, लेकिन अब भी कोई व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हैं हम तो संग नहीं करते, हम तो संग नहीं करते। लेकिन वो मेरे को नहीं छोड़ते। हम संग नहीं करते, वो मेरे को नहीं छोड़ते। मैं नहीं करती, वे नहीं छोड़ते। तो क्या किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों हो? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? वो चीज कहां जाएगी? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देगा। और उसी समय अंदर दिल में आता भी है, दिल खाता है, ये करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। सुनना नहीं चाहिए लेकिन सुना दिया, लेकिन सुना दिया तो क्या करूं? लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो, अलबेले हो तो व्यर्थ जीवन भी, जीवन व्यर्थ नहीं हो। तो अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल में आता है, दिल में दिल में आता है, दिल खाता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी कहते हैं तो बाप दादा तो कहेंगे कि ऐसे बच्चों का भी कमाल है ना चाहते भी करते रहते हैं, दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं। बहुत पावरफुल आत्मा है, बहुत पावरफुल आत्मा है। अब अगर बहुत पावरफुल आत्मा है शुरू, इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो। कोई भी व्यर्थ बात को अच्छी तरह से चेक करो, अटेंशन देकर। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं, हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली, बाप समान बनने वाली आत्माएं, सदा रहम दिल क्षमा के सागर बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के बच्चों, विश्व के दुखी आत्माओं को साकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते में भरपूर रहने वाली अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते।
वरदान। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। होली अर्थात जो बात हो गई वो बीत गई, उसका पूरा बदलाव, पूरा का पूरा बीत गई और उसको बिल्कुल खत्म कर देना है। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही होली बनना है, यही पवित्र बनना। बीती हुई बातों से, बीती हुई बातों से मतलब कोई बातें हैं, बीती को बीती कर देंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, बीती हुई बातों में उलझेंगे तो अटक जाएंगे, रुक जाएंगे। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यह है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी है, कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है, तो अपनी या दूसरों की बात हुई बीती हुई स्थिति, बीती हुई स्थिति कभी चिंतन में नहीं लाना है, चित्त पर नहीं रखना है, वर्णन तो कभी नहीं करना, तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन है, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है, फरिश्ता बनना है। मेरेपन को अनेक रिश्तों को समाप्त कराने की बात पर उसे सॉल्व करें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। ओम शांति।